हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 ही अभी चल रहा है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चन बचे थे। मैं इसका पहला पार्ट बना चुका हूं जिसमें 3 क्वेश्चन बता चुका था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है इसमें कह क्या रहा है, यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। कह रहा 0.999 डॉट डॉट को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है जो इस रूप में दिया हुआ है कि आप पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया इसे डरना नहीं कि आश्चर्यचकित हो जाए, है ना, उत्तर देकर। आश्चर्य का मतलब यही होता है कि जो ये 99 लिखा हुआ है इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 0.9999 डॉट 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 करके ये दिया हुआ है। इसे अगर कोई नंबर बार बार अगर है, रिपीट हो रहा है, तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? 0.9 इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो बार लगा है, अब इसे हम पी बाई क्यू के रूप में आराम से निकाल सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो दिया है इसे मान लीजिएगा, माना ये किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। किसके बराबर? x के बराबर होगा, 0.9 बार होगा। ठीक है, इसे जो आप लिखते हैं x बराबर 0.99, इस तरह आप लिख सकते हो डॉट 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 करके। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूंगा इसे। ध्यान से समझिएगा, पिछला क्वेश्चन में कर चुके हो तीसरे नंबर में, तीसरे तो दूसरे नंबर में था। ठीक है, अब करना क्या है, हमें ये देखना है किसका मल्टीप्लाई करना। तो जिसमें बार लगा रहता है उसी को देखना, इसे ना देखना शुरू कर देना। इसे देखना है कि इसमें कितने नंबर के बार लगा है। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा है ना, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा, तो इसका मतलब एक जीरो वाला मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 का मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ जो है किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ये आप लिख सकते हो, गुणा करने पर। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। जब 10 का गुणा करोगे तो देखिए 10 गुणे x हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ये जब होगा 10 का गुणा करेंगे तो 0.9 बार है, तो इसे 0.9 लो, ये 9 अब इससे मतलब नहीं है हमें, क्योंकि पॉइंट हटाना, तो ये कैंसिल आउट, इसका मतलब 9.9 बचेगा, 99 बचेगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अभी लिखना हो तो लिखो, नहीं इस तरह लिख दो पहले। ये जो है 0.999 ये, ठीक है। अब करना क्या, सीधे पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसका 10x आएगा, इसका करेंगे तो 10 ये आएगा 9.999, ये आपका आता है। समीकरण नंबर 2 दे दीजिएगा। ये समझ में आया? ये जो है मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 9.999 आएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब जो सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड में घटा देना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण 1 पहले दूसरा लिखो, कितना लिखा हुआ? 10x लिखा है ना, तो 10x लिख दो। 10x की वैल्यू कितनी लिखी है? 9.9999, जितने बार लिखना चाहो लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है? x दिया है, तो x लिख दो। x इक्वल टू कितना लिखा? 0.99999 डॉट 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 डॉट, ये लिखा। मैंने क्या घटाने की बात कहा ना, तो यहाँ पर माइनस लगा, तो यहाँ पर माइनस। अब घटा दो इसे, ये कितना आएगा? 9x आएगा। अब ये कितना आएगा? ये 9 आएगा, ये पॉइंट में 0.000 हो जाएगा, है ना। तो जीरो तो लेना देना है नहीं हमारा, तो ये आएगा 9x इक्वल टू 9, और 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा। कितना आया? 1। और 1 को क्या हम 1 को
x बराबर 1/1 लिख सकते कि नहीं? ये एक परिमेय संख्या है, जो 1 है इसको 1/1 के रूप में लिखेंगे तो क्या ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं? यही इसका आंसर हो जाएगा। ये कह रहा जो आश्चर्यचकित की बात की ये ना कि 9 लिखा हुआ है, क्या इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आया, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं, ठीक है? जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो क्वेश्चन नंबर ये चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कह रहा है 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, है ना? तो ध्यान पूर्वक समझिए, ये हमें क्या करना है, 1/17 का भाग करना, इस तरह करके, मतलब 17 का भाग करना 1 में। तो पहले मैं टेबल लिख ले रहा हूँ 17 का। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पना 85, 17 छक्का 1 2, 17 सते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नहीं 153, 17 दहम 170, ये आया, ठीक है? ये आपका टेबल हो गया। अब देखिएगा, ये जो टेबल लिखा है, अब हमें क्या करना है, 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि एक से ज्यादा नहीं, बहुत कम है, तो इसका मतलब पॉइंट ले लो, यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है? तो 17 एकम नहीं जा रहा, फिर 0 लेंगे, फिर आगे 0 लेंगे यहाँ पर। तो 17 एकम 17, 17 अपना 85, 17 छक्का 1 2, ज्यादा हो रहा है ना, 6 बार में ज्यादा हो रहा है, 5 बार में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 17 अपना 85, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 9 में 8 गए, 1 आएगा, फिर 0 आएगा। 17 छक्का 1 2, 17 सत्ते 17 नैया कितना 153, 17 अट्ठे 8 बार जा रहा है, तो 17 अट्ठे 136 होता है। तो यहाँ पर कितना 10 में 4 6 का कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 4 1 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर कितनी बार देखो 40 136 है, इसका मतलब है ये फिर 8 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 8 बार 136। फिर देखो कितनी बार ये 10 में 6 का कितना आएगा, 4 आएगा, 10 में 6 का 4 आएगा, फिर 0 लेंगे, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34। अब यहाँ पर 10 में 4 गए, 6 आएगा, फिर 0 लेंगे, 17 तिया 51, 17 चौका 8 से ज्यादा और 17 तिया 51, ये 51 आए 3 बार, 10 में 1 गए, कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर फिर 0 लेंगे, 17 पना 85 5 बार जा रहा है, 17 पना 85, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करना, कुछ नहीं करना इसमें। फिर 17 का पाठ पढ़ो, 17 पना 85 हुआ, फिर यहाँ पर देखो 5 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आया, यहाँ पर 0, तो 17 तिया 51 होता है, ज्यादा हो रहा है, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, यहाँ पर 14 में 10 में 4 का कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 5 9 4 4 में 3 का 1 आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है? फिर 17 अपना बचा, 17 नहीं 153 होता, 17 दहम 170 होता है, 9 बार जा रहा है, तो 9 बार लिखो यहाँ पर, 9 बार जब जा रहा है तो 17 नहीं 153 होता है, 17 नहीं 153, 10 में 3 गए 7 आएगा, 10 में 3 गए 7 आएगा, और यहाँ पर फिर 0 लेंगे, फिर आगे जाएगा 17 पना 50, 17 चौको 68, 17 चौको 68, यहाँ पर देखो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 0 लेंगे, ये आएगा। अच्छा, मैं ये वाला जो उठा के यहाँ पर कर ले रहा हूँ, ठीक है, 20। अब देखो 17 का जब पढ़ोगे तो ये कितना आएगा, 17 एकम 17 होता है, एक बार जा रहा है, तो 17 एकम 17, यहाँ पर कितना आएगा, 10 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 17 एकम 17 दूनी 34 ज्यादा हो रहा है, तो 17 एकम 17 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक। अब करना क्या है, अभी भी जा रहा है, 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 130 से ज्यादा ना जाए, 17 सते 119 होता है, 17 सते 119 होता है, 17 अट्ठे 136 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर 10 में 9 का 1 आएगा, यहाँ पर 2 बचा 2 में 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, फिर 17 पना 85 होता है, 17 छक्का 1 2, 17 छक्का 1 2 102 आता है, यहाँ पर 10 में 2 का कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे फिर आएगा 17 चौको 68, 17 पना 50 ज्यादा हो रहा है 68, यहाँ पर देखो 10 में 8 गए 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 7 में 6 का 1 आएगा, फिर 120 आएगा, 17 सते क्या होता है, 17 सते 119, 17 सते 119, यहाँ पर 1 आएगा, ये देखो 1 आया फिर से, इसका मतलब ये है, ये डिवाइड लंबा सा है। अब इसके बाद देखो 1 आया ना, फिर ये दोहराना शुरू कर देगा, फिर वह 100 आएगा, फिर दोहराना, इसका मतलब है यहाँ से काउंट करोगे तो कितनी नंबर के बाद आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 बार
नंबर के 16 अंक के बाद जो है ये पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप लोग लिखना क्या है, ये डिवाइड अच्छे से कर लेना आप लोग, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है, केवल ये नंबर से मतलब है हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ये टेबल ओबल अपना याद कर लेना जैसा भी हो, अब वैसे आता भी होगा तुम लोग, ठीक है। तो ये जो आएगा इसका पुनरावृत्ति जो आया है 1/17 का 0.058835294117647, इस इतने नंबर के बाद जो है अंक पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप लोग कह सकते हो कि जो 1/17 का हम डिवाइड करे हैं, ये जो है 16 अंक, ऐसे लिख सकते 16 अंक के बाद पुनरावृत्ति होगी, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, इसमें कुछ नहीं करना था, डिवाइड करना था, तब तक करना था जब तक ये पुनरावृत्ति ना हो जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जाते हैं 6 में, सॉरी 6 में देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है। ये 16 नंबर के बाद क्या होता, पुनरावृत्ति हो रही थी। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 में कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखना है, इसमें जो है देखिए कह रहा P बाई क्यू, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये कह रहा P बाई क्यू, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो कुछ मैं एग्जांपल लूंगा और आप उदाहरण देकर बताना ना, इसमें जो P बाई क्यू के रूप में रहेगा। जैसे मैं 7/2 ले लूं और एक ले लूं 11/5 ले लूं और एक ले लूं 23/10 ले लूं, सब होता है। ध्यान समझिएगा, ये 3 उदाहरण मैंने लिया है और इनमें से करना क्या है, पहले इसका डिवाइड करना है। डिवाइड करना तो कहीं ना कहीं संतुष्ट करेगा, देखना चाहे ये 2×6 होता है कि नहीं, 2×6 होता है, 3 बार गया, यहाँ पर 1 आए, भागने पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2×5 10, तो ये आएगा कितना 0, तो यहाँ पर आएगा 3.5 आया। इसका मतलब ये शांत है कि नहीं, बताओ, ये शांत है 3.5, भाग चला गया, रिमाइंडर 0 आया। अब इसी प्रकार इसको लेना है, 11 में 5 5 दूनी 10, 10 आया, 1 आया, 1 आया, फिर भाग ना जाए 0 लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, 5 दूनी 10, तो 2 बार जा रहा है ना, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए, 5 दूनी 10, रिमाइंडर क्या है 0, ये भी शांत है, क्या है, शांति तो है सब। अब इसे देखो, ये जो है लीजिए 23/23 का मतलब भाग करना इसमें 10 में, 10 का भाग करना 23 में, तो 10 से 10 दूना 20 होता है, 20 आया, यहाँ पर 3 आया, भागने जब पॉइंट लेंगे 0 लेंगे, 10 30, ये देखो रिमाइंडर, मतलब जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिया है ये सारे क्या है, शांत है। अब कारण देना इसमें कि क्या इसका गुण जो है कैसे पहचानेंगे, एक मैं पहले बता चुका था तुम लोगों को, लेकिन इसमें लिखना क्या, ये लिखने के बाद जो है आप लोग करना क्या है, लास्ट में ये जो मैंने लिया था तो हर में देखिएगा 2, 5 और 10 था, मतलब पहला कारण ये लीजिएगा कि इसमें जो है अगर 2 की पावर m, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है, इस रूप में है तो ये गुणनखंड होगा, मतलब शांत होगा। अगर 2 की पावर m है तो शांत होगा, 2 की पावर अगर 5 की पावर n है तो शांत होगा, अगर तीसरे में ये होगा 2 की पावर m है और 5 की पावर n है तो ये क्या होगा, शांत होगा। कहां पर शांत होगा, जब हर में, तो आप लिख सकते हो 2 की पावर, यहां पर लिख सकते हो 2 की पावर
m 5 की पावर n और 2 की पावर m 5 की पावर ऐसे मल्टीप्लाई में चले दूं n यदि हर में है तो वह एक परिमेय क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यहां पर लिखिएगा यदि हर में है तो वह एक शांत होगा। यही आप लोग करना था, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो करने के बाद जो है आप लोग बता देना है कि अगर 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर n अगर हर में पाया जाता है तो उसे हम देखकर बता सकते हैं कि ये शांत होगा। अगर ये क्या होगा? शांत होगा। यही आप लोगों को इसमें बताना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ध्यानपूर्वक समझना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो ध्यान दीजिएगा 7 नंबर में जो कह रहा है मैं अपने से कोई भी एनी वन नंबर आप अपने से लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं लिखूं वही हो जाएगा। ठीक है, आप अपने से कोई लिख सकते हो। जैसे मैं लिख दूं 0.0.20 लिख दूं, फिर 2002002 डॉट 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 ये लगा सकते डॉट डॉट करके। मतलब ये क्या है, कभी रिपीट हो रहा क्या है ना? आसान था कि नहीं? इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लो, चाहे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 0.30300 फिर 30003 फिर 0003 डॉट 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 ले सकते हैं। ये क्या अभी शांत हो वाला क्या है ना? आसान था कि नहीं? अनावसानी अनावर्ती है कि नहीं? अनावर्ती। अब तीसरा ले लो, एक और ले लो, चाहे एग्जांपल लेना 3 लेना। हाँ 3 कह रहा था तो 3 ले लीजिए, एक और ले लीजिए 0.4004 फिर 0004। अब यहां से मैं आगे नहीं जा रहा। ठीक है, आप ढेर सारे स्तर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां तक लेना हो। ये आपके ऐसे नंबर्स हैं जो कभी रिपीट नहीं होंगे। ये ऐसे नंबर्स हैं जो कभी रिपीट नहीं होंगे और ये क्या हो जाएंगे? ये दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। ठीक है, यही आप लोगों का एग्जाम्पल होगा, यही आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यही आप लोगों का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जाइए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें क्या कह रहा है? ध्यानपूर्वक पढ़िए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है, परिमेय संख्याओं में 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? 5/7 है, 5/7 और फिर क्या है 9/11। तो इनका पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 और 7 भागने जाता तो हम पॉइंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। 7 7 क्या होता है? 49 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, फिर 0 लेंगे, 7 एक कम 7 होगा, 7 एक कम 7 होगा, फिर ये हो जाएगा 3 आएगा, फिर देखो भाग न जाए 0 बढ़ाएंगे, 7 चौका 28 होता है, 28 आएगा, यहाँ पर देखो 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, ये 14 आया, यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56 होता है, 7 8 56 आएगा। ठीक है, ये करते चले जाना है, अब कहीं ना कहीं कटेगा, जरूर रिपीट होगा। तो देखिए 10 में 6 के 4 आएगा, फिर 0 लेंगे, 7 7 28 7 35 होता, 7 6 42, 7 35 हुआ, 5 बार जा रहा है
5 आया। फिर देखो ये रिपीट हुआ कहीं कि नहीं हुआ, ये 5 आ गए, ये 5 था, ये 5 से करना था। इसका मतलब ये है कि 0.714285 के बाद जो है फिर से रिपीट हो जाओ चालू हो रहा है। ये देखो 5 आया, ये 5 से हमने स्टार्ट किया था, ये 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो 714285 लिखा हुआ है, इसके बाद फिर से वही नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, यही आप लोग क्या करना था, अभी आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है, इनके बीच ये आया बार वाला है तो बार वाला है, तो परिमेय संख्या आराम से निकाल सकते हो। अब इसका डिवाइड कर लीजिए। जब इसका डिवाइड करोगे कितना आएगा, पहले यहीं पर कर लो। चलो मैं यहीं पर कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये मिटाना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, 9 में 11 करना है। देखो भाग नहीं जाता, पॉइंट लेते हैं, 0 यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। समझ में आया? यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे। अब देखो 1188 होता, 8 बार 1199 ज्यादा हो रहा, तो 1188 हुआ, यहाँ पर 2 आए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा ना, 8 बचा, यहाँ कुछ नहीं, फिर भाग नहीं जाता, 0 लेंगे, फिर ये 11 एक कम 11 होता है, यहाँ पर 9 आएगा, कुछ नहीं बचा, फिर 0 आएगा। फिर देखिए फिर 1188 होता, फिर 8 बार रिपीट हुआ, 1188 हुआ, फिर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आया, फिर 11 एक कम 11 होगा। ये देखो बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, 9 आएगा। इसका मतलब ये है, ये जो संख्या है 0.818181 ये बार बार रिपीट होगी, तो इसे भी हम बार लगा सकते हैं। इसे हम 9/11 को 0.81 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है तुम लोगों को, इनके बीच में, इनके 5/7 और 9/11 के बीच जो है 3 परिमेय संख्या निकालना। कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसे लिखे रहने दीजिएगा, मैं यहाँ बगल में आप लोग 3 परिमेय संख्या निकाल रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो 3 परिमेय संख्या निकालना, पहली परिमेय संख्या जैसे निकालोगे तो ये कहां से स्टार्ट होता है, 71 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 81 है, इनके बीच निकालना है। तो आप 71 के आगे कौन सा नंबर आता है, 71 के बाद जो है 72 आता है। यहाँ पर जो 428 दिया है, कुछ भी लिख सकते हो, 024 इस तरह लिख सकते हो, मतलब कोई भी लिख सकते हो यहाँ पर इस तरह करके। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा जो है डॉट कर लो, मतलब ये जो है बार बार देखिए 72 लिखा, 402 इसके आगे कोई भी नंबर लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं लिखा वही लिखोगे, है ना। ढेर सारी परिमेय संख्या हो सकती है, ढेर सारी ये नंबर लिख सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो आप लोग जो है इसमें ये ना कहना कि मेरे आंसर में ये आ रहा है, लेकिन आंसर वही है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। देखो ये 72 लिया, 73 ले लो। अब यहाँ पर 4 है, 4026788 इस तरह ले लो कुछ भी, ठीक है, ये जो संख्या रिपीट ना हो, है ना, ये ले सकते हो। इसी प्रकार थर्ड में इसके ये नंबर चेंज होना चाहिए, ये वाला, इसके आगे कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये जो है 0.740406 ये इस तरह करके ये आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो हमसे नंबर पूछा था इनके बीच, है ना, तो ये 5/7 और 9/11 के बीच जो नंबर पूछा था, यही आपके नंबर हो जाएंगे। आया समझ में? अब ये समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर हम 9 में जा रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यानपूर्वक समझिए, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, ठीक है। इनके बीच निकालना तो कोई भी नंबर ले सकते हो, कहां तक में, 81 के बीच तक में, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा आप लोगों का इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय तो समझ गए होंगे कि कैसा होता है। जैसे ये अंडर रूट लगा है
मैं पहले बताया था कि अंडर रूट में कोई अभाज्य संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, पूर्ण वर्ग निर्भर न हो। अगर पूर्ण वर्ग है जैसे अंडर रूट 4 हो रहता है, वो क्या है, परिमेय नहीं होती है, और वो अपरिमेय नहीं होती, अपरिमेय होती है। ठीक है, तो ये जो पहला दिया है अंडर रूट 23, ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है ये, अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। और देख लो अभाज्य संख्या है। और दूसरे में जो दिया है, दूसरे में आप लोगों को अंडर रूट 225 दिया हुआ है, ये 15 का वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। 15 का 15 का 2 बार गुणा करोगे ना 225 आ जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये परिमेय है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये भैया 0.3796 लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट लगा था, पॉइंट हटाएंगे कितने नंबर पॉइंट लगा, 4, तो यहाँ पर 4 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 3796, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है क्या, ये भी तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो लिख दो परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या लिख सकते हो। अब देखिए ये जो दिया डॉट डॉट, आगे डॉट डॉट दिया ना, इसका मतलब ये अपरिमेय है। क्या है ये, अपरिमेय। तो ये जो चौथा नंबर दिया हुआ है 7.478777 ये डॉट डॉट दिया है, ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये जो दिया इसमें, यहीं पर देख लो, ये जो दिया है 1.01, ये भी अनावसानी अनावर्ती है। इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ये आपका 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। और ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होगा। अगर समझ में आ गए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।